आज का जो हमारा वीडियो है वो सेफ्टी हेलमेट पे है। आज हम सेफ्टी हेलमेट के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी हेलमेट का जो भी स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो सेफ्टी फील्ड में नए हैं, बिल्कुल अभी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए हैं, उनको टीबीटी में बताना है, ट्रेनिंग में बताना है। उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए सेफ्टी हेलमेट के, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको इंस्टीट्यूट में बताया नहीं जाता है। तो अभी हम बारी बारी से इसके सेफ्टी हेलमेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड क्या होता है। तो जो सेफ्टी हेलमेट का जो आईएस कोड होता है वो 2925 होता है। इस वीडियो में हम 2925 आईएस स्टैंडर्ड में क्या क्या बताया गया वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं सेफ्टी हेलमेट, ये जो पूरी बाहरी हिस्सा है इसको हम सेल बोलते हैं। अब आप इसको अंदर से देख सकते हैं। आपको अंदर के कंपोनेंट के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा कि ये क्या क्या होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको चीन स्ट्रैप बोलते हैं, बाकी लोग इसको चैन स्ट्रिप क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, वो जो कि गलत है। आपको सही नाम अच्छे से बोलना आना चाहिए। इसका नाम जो है चीन स्ट्रैप होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये स्वेट बैंड है, इसको हम स्वेट बैंड बोलते हैं। इसका काम जो होता है हमारे शरीर से, सर से जो पसीना निकलता है उसको सोखने का काम होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा हेड में पेन होता है। इसको रेगुलर हमको सफाई भी करना चाहिए, धुलना भी चाहिए। ये है हमारा एडजस्टेबल नॉब है, जो हम हेलमेट, जो सभी का सर अलग अलग साइज़ का होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये पीछे से ये नॉब दिया रहता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। हेलमेट सर में फिट बैठना भी बहुत जरूरी है, इसकी भी हमको जाँच करना जरूरी होता है। चलिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हेलमेट का टेस्टिंग, एक्सपायरी डेट क्या होता है। तो जनरली जो हेलमेट जो हम यूज़ करते हैं उसका जो एक्सपायरी डेट जो बोला जाता है 3 ईयर्स होता है। लेकिन 3 ईयर्स किसके लिए माना जाता है? जब हेलमेट साइड पे यूज हो रहा है तब नहीं, जब हेलमेट शॉप में रख के बेचा जा रहा है उसका 3 ईयर्स एक्सपायरी डेट माना जाता है। आप इस दुकानदार के लिए वो एक्सपायरी डेट होता है कि आप जो है दुकान में रख के 3 ईयर्स तक ये हेलमेट को बेच सकते हैं। अगर इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 3 ईयर्स हो गया तो ये दुकानदार इसको बेच नहीं सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे आने के बाद इसका एक्सपायरी डेट 3 ईयर्स नहीं होता है। वो डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं साइट पे, उसके हिसाब से इसका हम इसको बीच बीच में हमको रेगुलर 6 महीने पे इसका टेस्ट भी करना चाहिए। तो इसका क्या क्या टेस्टिंग करना चाहिए वो हम आपको अभी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो टेस्ट होता है वो इम्पैक्ट टेस्ट होता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि इम्पैक्ट टेस्ट में क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट टेस्ट में क्या है, इसका जो क्राइटेरिया है कि इम्पैक्ट टेस्ट में हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसका इम्पैक्ट टेस्ट करने का जो मेथड है वो हमारा है कि जो हमको एक वेट लेना है जिसका वजन 5 kg होना चाहिए और हाइट जो है 1.5 मीटर होना चाहिए, और ऊपर से वो 1.5 मीटर हाइट से हमको 5 kg का वेट छोड़ना है, और फिर हेलमेट में कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, ये हमको इंश्योर करना है। दूसरा होता है टेस्ट हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जिसमें जो वजन होना चाहिए वो 3 kg का होना चाहिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो नुकीला है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नुकीला ऑब्जेक्ट का, ऐसा नुकीला ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको 1 मीटर के हाइट से गिराना है, और इसमें कोई भी हेलमेट के अंदर में ऊपर की सेल में कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो है हमारा टेस्ट जो होता है वो रिटेंशन टेस्ट होता है। इसमें क्या है, जो हमारा चीन स्ट्रिप जो हो गया उसका टेस्ट किया जाता है, जिसको 200 न्यूटन पे खींचा जाता है और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये हम इसको रिटेंशन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट होता है वो फ्लेम रेसिस्टेंट टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है इस मेथड में कि जो हेलमेट है उसको 750 डिग्री सेल्सियस पे 10 सेकंड के लिए रखा जाता है, 10 सेकंड तक उसको रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से हटा लिया जाता है। उसके बाद में हमको देखना होता है कि इसका जो सेल का जो ऊपर में जो चेक किया जाता है टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो ये ओके है, टेस्ट में पास हो जाता है। तो ये हमारा फ्लेम रेसिस्टेंट टेस्ट करने का प्रोसीजर होता है। अगला जो होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है, मतलब कितना वोल्ट तक इसमें करंट का अगर झटका लगेगा तो सर में करंट नहीं लगेगा या बॉडी में करंट नहीं आएगा। इनकेस अगर हमारा हेलमेट पहना है और हेड हमारा अगर टच हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर में तो कितना वोल्ट तक, तो वो जो टेस्टिंग किया जाता है वो 1000 वोल्ट पे किया जाता है। 1 मिनट के लिए चेक किया जाता है कि अगर आदमी का अगर सर जाके काम करने के दौरान में अगर किसी पावर लाइन से टच हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कि नहीं, हेलमेट मेल्ट तो नहीं होगा, हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा, तो वो 1000 वोल्ट पे होता है। तो ये रहा आज का जानकारी हेलमेट के बारे में। आपको कैसा लगा? अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हेलमेट के बारे में तो आपको कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्स में हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलिए याद रखिए सुरक्षा आपकी खुद की जिम्मेदारी है। थैंक यू।